नमस्कार दोस्तों, कविता टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, कविता टेक सॉल्यूशन मोस्टली इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में डील करती है, मित्सुबिशी, डेल्टा, सीमेंस, स्नाइडर एंड ओमरोन। आज का हमारा टॉपिक है जो है वो सोर्सिंग एंड सिंकिंग है। सोर्सिंग सिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएलसी कनेक्शंस को जानने के लिए। सो इस वीडियो में हम व्हाट इज सोर्सिंग सिंकिंग के बारे में जानेंगे, नीड ऑफ सोर्सिंग एंड सिंकिंग के बारे में जानेंगे, थर्ड वन यूज़ ऑफ सोर्सिंग एंड सिंकिंग के बारे में जानेंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप कनेक्शन को सीखना चाहते हो पीएलसी के इनपुट और आउटपुट के कनेक्शंस को। सो इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। सो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सोर्सिंग एंड सिंकिंग। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें हमें करंट्स की डायरेक्शन का पता चलता है कि वो आईओ डिवाइस से फील्ड डिवाइस की तरफ है या उल्टी है। सो स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं जिसमें बल्ब है, स्विच है, बैटरी है। तो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होगे कि हमारा जो 24 वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल स्विच के थ्रू लोड पे कनेक्टेड है और राइट साइड में हमारा नेगेटिव टर्मिनल लोड पे कनेक्टेड है। सो लेफ्ट साइड वाली की बात करते हैं। जो स्विच है वो 24 वोल्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये एक्ट एज सोर्सिंग स्विच की तरह काम करेगा। और राइट साइड में हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है, इट मीन्स ये 0 वोल्ट को कंट्रोल कर रहा है लोड तक जाने के लिए। सो ये सिंकिंग की तरह काम करेगा। सो लोड के पास अगर 24 वोल्ट पहले ही है तो वो सिंकिंग में है, अदरवाइज सोर्सिंग। सो इसका सिमुलेशन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें सिमुलेशन में आप बैटरी देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, स्विच आपने देख ही लिया। सो इस स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो हमारी 24 वोल्ट लोड को मिलने लग जाती है। तो इस तरीके से मैं 24 वोल्ट की कंट्रोलिंग कर रहा हूँ। तो ये जो स्विच है ये सोर्सिंग की तरह काम करेगा। अगर हम एग्जांपल ले सिंकिंग का सिमुलेशन देखते हैं। इसमें आपने देखा स्विच और ये बैटरी, ये बल्ब। तो इसमें मैं स्विच के थ्रू 0 वोल्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ और लोड को पहले ही 24 वोल्ट मिला हुआ है। तो ये स्विच है ये सिंकिंग की तरह काम कर रहा है। तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं हम ऑन कर रहे हैं, बल्ब को मिल जा रहा है सप्लाई। सो फ्रेंड्स, अगर इन स्विच को हम रिप्लेस कर दें किसी सेंसर्स के थ्रू, थोड़ा अपडेटेड मॉडल पे चलते हैं। तो इन सेंसर, अगर हमारा स्विच सेंसर है तो हमें सोर्सिंग सेंसर चाहिए, स्विच है तो हमें सोर्सिंग सेंसर चाहिए, पीएनपी सेंसर चाहिए होगा। अगर हमारा सिंकिंग स्विच है, जैसे सिंकिंग सर्किट है आपने देखा था, तो उसमें हमें एनपीएन सेंसर चाहिए होगा। सो एक बार फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं, इसको भी कनेक्ट करके देखेंगे और सिमुलेट करके देखेंगे कि अगर हम इन स्विच की जगह अगर हम अपने सेंसर्स लगा देते हैं तो सिमुलेशन में कैसे ये बिहेव करेंगे, ये कैसे सिमुलेट होते हैं और कैसे बिहेव करेंगे। सो देखते हैं फ्रेंड्स इसका सिमुलेशन। ये आप देख पा रहे हैं कि हमने कनेक्ट कर दिया पीएनपी सेंसर उस सोर्सिंग स्विच की जगह। पीएनपी सेंसर एनर्जाइज्ड हो रखा है, आप देख पा रहे होगे 24 वोल्ट और 0 वोल्ट उसे बैटरी से मिल रही है डायरेक्टली। अभी ये पार्ट नहीं है, इसकी वजह से ये आउटपुट नहीं दे रहा ताकि बल्ब जल सके। सो फ्रेंड्स, हम जैसे ही पार्ट लेके आते हैं, पार्ट आते के साथ ही आप देख पा रहे होगे स्विच के थ्रू, ब्लैक वायर के थ्रू सोर्सिंग 24 वोल्ट ये लोड को दे रहा है, जिसकी वजह से बल्ब हमारा जल जा रहा है। सो फ्रेंड्स, लोड के पास 0 वोल्ट पहले ही मिल रही थी बैटरी से डायरेक्टली और सोर्सिंग सेंसर के थ्रू 24 वोल्ट मिल गई। सो इसी तरीके से हमारा एनपीएन स्विच वाला भी देखते हैं हम। इसमें अभी हमारा एनपीएन स्विच और सेंसर को हमने एनर्जाइज्ड कर लिया है। आप देख रहे हैं 24 वोल्ट और 0 वोल्ट उसे मिल चुकी है, इसलिए उसमें करंट फ्लो दिख रहा है। जैसे ही उसमें पार्ट डिटेक्शन होगा तो वो 0 वोल्ट बल्ब को दे देगा। जैसे बल्ब को ऑलरेडी 24 वोल्ट मिल रहा है, बस उसे 0 वोल्ट चाहिए। सो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप इसमें, इसको जैसे ही इसने मेटल डिटेक्ट किया, इसको पार्ट मिल गया, पार्ट मिलते ही इसने 0 वोल्ट बल्ब को दे दिया और 24 वोल्ट इसे ऑलरेडी मिल रहा था। तो इस तरीके से बल्ब ऑन हो गया। सो इस तरीके से कनेक्शन होते हैं एनपीएन सेंसर्स के और वो एज अ स्विच सिंकिंग या सोर्सिंग काम कर पाते हैं। सो एनपीएन आपको पता चल गया होगा कि हमारा सिंकिंग सेंसर है और पीएनपी सोर्सिंग। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे पहले ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन की फील्ड से आयो पॉइंट की तरफ है या आयो पॉइंट से फील्ड की तरफ है। सेकंड थिंग, ये डीसी सर्किट के लिए रेलिवेंट है क्योंकि एसी सर्किट पल्सेटिंग होती है, अल्टरनेटिंग होती है, उसमें करंट की पोलैरिटी चेंज होती है। सो थर्ड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि हम डिवाइस का सिलेक्शन सही कर पाएँ ताकि हम फील्ड में जो भी डिवाइस अवेलेबल हैं उनको सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। अदरवाइज़ हमें बहुत बड़ी कॉस्ट, कई बार लॉस झेलना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अर्जेंट सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट
काम आता है कि सिंकिंग या सोर्सिंग। और फोर्थ क्या, हमें कन्वेंशनल रिलेज होती थी जो कि अब सॉलिड स्टेट रिलेज में चेंज हो चुकी हैं। सो फ्रेंड, उन रिलेज को हमने रिप्लेस कर दिया सॉलिड स्टेट की रिलेज से। सो हमें जो कन्वेंशनल ब्रेकडाउन थे या डैमेजेस से छुटकारा मिल गया, लेकिन हमें जो नीड हुई, किस कंसेप्ट की नीड हुई, क्योंकि सॉलिड स्टेट है उसमें करंट की डायरेक्शन का हमें पता होना चाहिए, तभी हम उन रिलेज को ऑपरेट कर पाएंगे। सो इसलिए सोर्सिंग एंड सिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको करंट की डायरेक्शन का नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम इन सब प्रोडक्ट्स के में डील करते हैं, पीएलसी, एचएमआई, कम्युनिकेशन केबल, सेंसर, बेस्ट प्राइस इन डेल्टा एंड मित्सुबिशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।